स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखना बहुत ही आसान भी है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टू टाइप्स का मतलब दो तरह से आपको भिन्न का जोड़ बनाने सिखाऊंगा बहुत ही आसानी से। बस आपको वीडियो पर बने रहना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, पहला टाइप है आपका समान हर वाला भिन्न और दूसरा टाइप है असमान हर वाला भिन्न। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं समान हर वाला भिन्न। समान हर वाला भिन्न का मतलब है, देखिए यहाँ जो भिन्न जो बना है ना, ये भिन्न, ये 3/8 इसी को बोलते हैं भिन्न। ऊपर अंश, ये 3 जहाँ पर जिस स्थान पर है उसको बोलते हैं, जिस जगह पर है उसको बोलते हैं अंश ऊपर वाला को, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इसको याद रखना है आपको। ये हो गया आपका अंश, और नीचे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ भी तो होगा, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। तो अंश बटा हर को ही क्या बोलते हैं, तो भिन्न बोलते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। अगर समान हर वाला भिन्न का अगर जोड़ कहेगा बनाने, तो आपको किस तरह से बनाना है, तो देखिए यहाँ पर तो बस आपको इतना याद रखना है कि दो भिन्न का हर अगर समान है या फिर दो से अधिक भी भिन्न है और अगर उसका हर समान है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना, हर को नीचे में लिख देना है, मतलब हर में लिख देना है। ठीक है, तो इस बट्टा को और इस बट्टा को मिला के एक बड़ा सा बट्टा खींच देना है, और नीचे में कितना है 8, और इसका भी नीचे में कितना है 8। दोनों 8 के बदले में एक ठो 8 आपको लिख देना है। ऊपर में जैसा है सेम टू सेम वैसे लिख देना है। देखिए 3 है, 3 लिख देना है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देना है। 5 है, यहाँ से आपको 5 लिख देना है। यहाँ से आपको हल कर लेना है। देखिए अब कितना आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 5 3 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट्टा के ऊपर में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टा देंगे, बट्टा का चिन्ह। अब नीचे कितना है 8 है, तो नीचे भी हम लोग 8 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग छोटा रूप में इसको कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पहाड़ा से नहीं कटाने आता है ना, तो देखिए इसको आधा करके आप कटा सकते हैं ऐसे। इसका आधा कितना होता है, तो 4 होता है, और फिर इसका आधा कितना होता है, इसका आधा भी 4। फिर देखिए 4 का आधा कितना, 2, और 4 का आधा कितना, 2, 2 का आधा 1, और 2 का आधा 1, मतलब यहाँ से आ क्या गया 1/1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना 1/1 आ गया, तो इसको जो है ना 1/1 को हम लोग लिख सकते हैं 1, सीधा सीधा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं भिन्न का जोड़, अगर उसका हर समान है तो। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। नीचे में जो हर है, बस आपको हर को हर में ही लिख देना है। देखिए ये बट्टा है, अब बट्टा के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इस भिन्न का हर 15, इस भिन्न का हर 15, तो दोनों हर का भिन्न 15 तो दोनों में से 1 to 15 लिख देना है। और ऊपर में जो है उसको एकदम चुपचाप आपको उसी तरह बैठा देना है जैसे है वैसे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में जोड़ देना है। 8 3 ऊपर में 11, और नीचे में आ गया आपका यहाँ से 15, बस 11/15, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना सी नंबर का सवाल में, यहाँ भी देखिए ये बट्टा को बस इतना याद रखना है कि ये बट्टा और ये बट्टा मिला के एक ठो बड़ा जैसा बट्टा खींच दिए। अब देखिए नीचे में 7 है, दोनों में से एक ठो को नोट लिख न दीजिए। ये देखिए 7, दोनों में से एक ठो लिख देना है। ऊपर में कितना है 4, प्लस कर देना है। ऊपर में कितना है 0, तो 0 लिख देना है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 को 0 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना है 7, 7 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये नहीं कटेगा। देखिए 4 का आधा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 7 का आधा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। इस बट्टा को और इस बट्टा को, दोनों बट्टा को मिला के एक बड़ा सा बट्टा खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर जो है ना, दोनों हर में से एक ठो हर नीचे हर में, ठीक है, बट्टा के नीचे हर बोलते हैं, नीचे में लिख देना है। ऊपर में कितना है 0, प्लस ऊपर में कितना है 0। अब इसको क्या करना है, देखिए 0 0 कितना हो गया, ऊपर में 0 और नीचे में 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ध्यान दीजिएगा कि भिन्न में जो है ना, कभी भी भिन्न में अगर अंश में 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए 0 हो जाता है क्योंकि 0 को 5 से भाग देने पर 0 आता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 3 भिन्न आ गया, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3 भिन्न रहे, 4 भिन्न रहे, 5 भिन्न रहे, 6 भिन्न रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हर समान है तो बस, हर समान है तो क्या होगा,
सबका बट्टा, ये वाला ये वाला ये वाला बट्टा को मिला के एक लंबा सा बट्टा बना देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए, और नीचे में कितना है, सबका 2 है, मतलब हर में कितना है, सबका 2 है। तो बस इसके नीचे भी आपको 2 लिख देना है, सिंपल सा है। ऊपर में जो है बस उसी को छाप देना है। 3 है तो 3 लिख देना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, 6 है 6 लिख देना है, यहाँ फिर प्लस है प्लस देना है, 9 है तो 9 लिख देना है। आगे इसको अब हल कर देना है। क्या करना है, तो बट्टा के ऊपर में सबको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ से 6 और 3 9 और 9 और यहाँ से 9 18, ऊपर में आ गया आपका 18 और नीचे से आ गया आपका 2। अब देखिए इसको आप ऐसे कटा सकते हैं, इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 9 और इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 1, ठीक है। अब ऐसे भी कटा सकते थे, 2 9 में 18 तो 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए हम आधा करके आपको बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका कितना, 9/1। अब देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या के नीचे तो 1 रहता ही है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, छुपा देंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ से आ गया इसका आंसर 9। 9/1 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना अगला सवाल है 1 2 3 4, 4 गो भिन्न है और हर क्या है, समान है। तो एकदम आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं, 4 गो भिन्न रहे या फिर 5 गो रहे या फिर 10 गो रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, ये वाला बट्टा ये वाला बट्टा ये वाला बट्टा और ये वाला बट्टा को मिला दीजिए ना, तो कितना बड़ा बट्टा बन जाएगा, इतना बड़ा बट्टा बन जाएगा, है ना। सबको मिला देंगे ऐसे करके। तो अब देखिए नीचे में 5 5 5 है, तो कितना बार लिखिएगा 5 5 को, बस एक ही बार लिख ना दीजिए, काम चल जाएगा। पाँचों सब बराबर है ना, इसको लीजिएगा तो ये थोड़ी ना बुरा मानने वाला है कि हमको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सब एक ही चीज़ है। तो बस आपको चारों में से किसी एक को ले लीजिए, चल जाएगा काम, ठीक है। ऊपर में कितना है, 7 है, 7 लिख दीजिए, प्लस चिन्ह है, फिर 4 है, फिर प्लस चिन्ह है, फिर 9 है, फिर प्लस चिन्ह है, फिर 0 है। आपको लिख देना है एकदम और इसको जोड़ देना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 7 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 में यहाँ पर 0 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 20 ही होगा, ठीक है। और नीचे 5। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं टेबल से कटा के दिखाता हूँ। देखिए 5 1 5 और 5 चौके 20, एक ही पहाड़ा में दोनों को काट दिए। जैसे देखिए 5 का पहाड़ा में कितना बार में ये 5 ठो आएगा, एक बार में, और 5 का पहाड़ा में कितना बार में 20 आएगा, तो 4 बार में, ठीक है। बस आपको ऐसे कटाना है कि ये मतलब छोटा रूप हो जाए इसको, बस आपको ऐसे कटाना है। बस आपको ऐसे सोचना है कि कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो 5 का पहाड़ा में ये अभी, तो 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है और 5 का पहाड़ा में, तो 5 का पहाड़ा में 5 आता है और 20 भी आता है। तो इसीलिए 5 1 5, 5 के बार में आता है, 5 1 5 और 5 चौके 20, तो 4/1, ऊपर 4 नीचे 1, तो 4/1 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधा 4, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग देखें समान हर वाला भिन्न का जोड़। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरा टाइप वाला भिन्न का जोड़ देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा टाइप क्या है, असमान हर वाला भिन्न। देखिए ये भिन्न जो है ना, इसका भिन्न के हर में क्या है 3 और इस भिन्न के हर में क्या है 6। तो देखिए असमान मतलब अलग अलग हर है इसका। तो फ्रेंड्स इस तरीके का असमान हर वाला भिन्न बनाने के लिए आपको लघुत्तम निकालने आना चाहिए, एलसीएम निकालने, ठीक है। अगर आपको एलसीएम और भी अच्छी तरीके से समझना है कि कैसे निकाला जाता है, तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, सारा वहां पर मैंने एक एक करके सब बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हर असमान है ना, तो हर असमान है तो सबसे पहले काम होता है कि इसका हर का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 है, हर में कितना है 3 और 6, तो 3 और 6 का एलसीएम आपको निकाल के यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इसको एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं, एलसीएम इसको लॉ भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से 2 से चलाते हैं, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा 3 आएगा, तो 3 नहीं आएगा तो छोड़ देना है। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा 6 आएगा, तो 2 तिया 6 आएगा। फिर देखिए ये 2 का पढ़ा से अब नहीं चलेगा, तो 3 से लेंगे, 3 एका 3 और 3 एका 3, लास्ट में आपका 1 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। सीधा लाइन के बायां तरफ देखना है कौन कौन आया, कौन कौन संख्या 2 और 3 आया, गुना कर देना है। कैसे, तो 2 गुना 3, देखिए कितना हो गया, यहाँ से 2 तिया 6, इसका मतलब है 3 6 का एलसीएम आ गया 6, ठीक है। तो देखिए इसका 6 आ गया एलसीएम, तो आपको क्या करना है
हर का एलसीएम लिए है ना, तो बस हर में आपको लिख देना है 6, क्योंकि अभी हम लोग निकालें क्या एलसीएम 6 निकालें, इसीलिए यहाँ पर आपको लिख देना है 6। अब देखिए यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से जो है ना आपको यहाँ से भाग देना होता है। क्या करना होता है, यहाँ से भाग करना होता है। जैसे देखिए 6 को भाग कीजिएगा 3 से, क्या कीजिएगा 6 को भाग लगाइएगा 3 से, तो 3 दूना 6, 2 बार में आया। तो बस यही 2 को ले जाके ऊपर में अंश में ले जाके गुना करना होता है। तो देखिए 4 दूनी यहाँ से 8 हो गया। फिर देखिए इस 6 को भाग लगाना है इस 6 से, जिस तरह इधर से किए उसी तरह इधर से भी करेंगे। देखिए इसको भी भाग लगा लेते हैं। तो 6 को अगर भाग लगाइएगा किससे, 6 से, तो देखिए 6 का यहाँ से आ गया 6, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 1 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है अंश में, ठीक है। हर का जब भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसको हम लोग ऊपर में अंश में ले जाके गुना करते हैं। 5 का 5, यहाँ से 5 लिख देना है, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। बस आगे अब इसको हल कर देना, ये काम हो गया इसका। बस इसमें इतना ही करना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 8 5 यहाँ हो गया 13, 13 बट्टा यहाँ से आ गया आपका 6, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर 5/7 प्लस 2/14, ये दोनों को जोड़ना है, दोनों भिन्न को। तो सबसे पहला काम क्या है, 7 और 14 का एलसीएम निकालना। तो चलिए यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ 7 और 14 का एलसीएम। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग 2 से ही चलाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो देखिए 2 का पारा में 7 नहीं आता है, तो आपको 7 छोड़ देना है। 2 का पारा में कितना बार में 14, तो 2 7 14, हाँ 7 बार में तो आ जाता है। अब देखिए 7 से चलाना है, क्योंकि अब 3 से तो आएगा नहीं और 5 से भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 1 का 7 और यहाँ से 7 1 का 7, 1 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आ गया आपका कितना, सीधा लाइन के बायां तरफ 2 और 7 आ गया, 2 गुना 7 हो गया 7 दूनी 14। इसका मतलब है 7 और 14 का एलसीएम निकल के आ रहा है 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ हर का एलसीएम लिए हैं तो हर में आपको लिख देना है 14। 7 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 14 आएगा, मतलब वही पढ़ा पढ़ने का मतलब है भाग देना। तो 14 को भाग देना 7 से, तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 14 आएगा, 2 बार में 14 आ जाता है। यही तो हुआ कि 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 14 आता है। तो वही बात होता है यहाँ पर, 7 का पढ़ा कितना बार में 14, तो 7 दूनी 14, 2 बार में या 2 ले जाके ऊपर में गुना कर देना, 5 दूनी यहाँ पर आपको लिख देना है 10, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा देना है। अब देखिए इधर से 14 1 का 14, इसका मतलब क्या हुआ, 14 1 का 14 का मतलब 14 को भाग दे रहे हैं 14 से, तो 14 1 का 14 आता है। इस तरीके से एक आता है भागफल, भागफल को ले जाके ऊपर में अंश में ले जाके गुना कर देना है, ठीक है। तो 14 1 का 14, 1 को ले जाके ऊपर में गुना करने पर 2 1 का 2, यहाँ से आपको लिख देना है 2। अब इसको क्या करना है, आपको 10 और 2 को जोड़ देना है, 10 2 कितना हो गया 12, और नीचे में कितना है, यहाँ से आ गया आपका 14। इसको कटा सकते हैं, इसका आधा कर दीजिए 6, इसका आधा कर दीजिए 7, हो गया इसका आंसर 6/7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से असमान हर वाला भिन्न को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आगे और भी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखिए 5 और 15 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 और 15। तो एलसीएम निकाल के मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 5 और 15 है ना, तो देखिए यहाँ से आ गया आपका 5 और कितना 15। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम लोग 2 से चलाते हैं। तो 2 का पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या, नहीं आता है। तब क्या करेंगे, 3 से चलाएंगे, ठीक है। 3 का पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में 15 आता है क्या, हाँ आता है। तो 1 तो आता है ना, कम से कम 1 तो आना चाहिए। देखिए 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो बस 5 को उतार देना है। 3 का पहाड़ा में कितना बार में 15 आएगा, तो 3 5 15 आता है, ठीक है। अब आगे फिर बढ़ जाना है। देखिए अब यहाँ फिर देखिए 3 का पहाड़ा में तो नहीं आएगा, 2 का पहाड़ा में भी नहीं आएगा, तो आएगा कितना 5 का पहाड़ा में। तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, सीधा लाइन के बाएं तरफ कौन कौन आया, 3 आया और 5 आया। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3 गुना 5, इसको गुना कर देना है, 5 3 15। 5 और 15 का एलसीएम आ गया आपका 5 और 15, हाँ 5 और 15 का एलसीएम 15 आ गया, तो नीचे 15 लिख देना है। अब देखिए यहाँ से भाग लगाना है। भाग लगाने का मतलब अभी बताया मैंने आपको कैसे, कि 5 का पड़ा कितना बार में 15, तो 5 3 15, 3 बार में, तो 3 ले जाके ऊपर में गुना कर देना है। तो देखिए कितना हो गया 7 3 21, प्लस चिन्ह देना है पर 15 1 15, एक बार में आता है, 1 को ले जाके ऊपर में गुना, तो 4 1 यहाँ से आ गया आपका 4। अब आगे बढ़ जाना है। देखिए 4 और 1 5, और यहाँ से 2, नीचे कितना है 15। देखिए यहाँ से जो है ना 5 का पहाड़ा में तो कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में कितना बार में 25, और 5 का पहाड़ा में कितना बार में 15, तो 5 5 25 और 5 3 15। तो यहाँ से देखिए ऊपर में हो गया 5 और नीचे में हो गया 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका दूसरा सवाल। 10 और 4 है हर में, इन दोनों भिन्न के नीचे हर में 10 और 4। तो सबसे पहले हम लोग 10 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए
10 और 4 का एलसीएम कैसे निकलता है, लॉस ऑफ 2 से चलाते हैं सबसे पहले, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 आता है। फिर देखिए 2 दूनी 4, ये 4 आ गया 2 बार में। फिर देखिए 2 से तो 5 नहीं चलेगा, छोड़ देंगे उसको ऐसे ही, 2 एका 2। फिर देखिए आगे अब चलाएंगे 5 से, 5 एका 5 और इधर 1, लास्ट में 1 1 आ जाएगा, उसके बाद छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए सीधा लाइन के पीछे, सीधा लाइन के बाएं ओर कौन कौन आया, 2 आया, 2 आया और 5 आया, ठीक है। इसको गुना कर देना, 2 दूनी 4, अब 4 का पड़ा पड़ना है, 4 पंचे 20, इसका मतलब है 10 और 4 का एलसीएम जो आया वो कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पर जो है ना आपको नीचे में हर का एलसीएम, तो हर में लिखना है 20, 10 का पहाड़ा कितना बार में 20, ठीक है, 10 का पहाड़ा कितना बार में 20, 10 दूना 20, 2 बार में आता है 20, तो 2 को ले जाके ऊपर में गुना, 2 दूनी 4, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है, 4 पंचे, तो यहाँ से 5 को ऊपर में गुना कर देना है, ठीक है। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 20 आता है, तो यहाँ पर 5 को ऊपर में ले जाके गुना कर देना है अंश में। उसके बाद क्या करना है, देखिए 6 पंचे 30, तो यहाँ पर गुना करने पर 30 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देना है ऊपर ऊपर, 30 और 4 34 हो गया, और नीचे में आपका आ गया 20। इसको अगर कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से चलिए कटाते हैं तो 17 बार में आता है, 17 दूनी 34 और यहाँ से 10 दूनी 20, तो बस ये 17/10 ही हो गया इसका आंसर। इसको अपने छोटा रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 3 तो भिन्न है और सबका हर अलग अलग है और समान हर है, तो इस टाइप का भी अगर भिन्न वाला जोड़ अगर दिया रहेगा तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सारा कन्फ्यूज़न इसी वीडियो में मैं आपको दूर कर दूंगा। तो बस आपको देखते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना तीनों का अब एलसीएम, 3 तो भिन्न है तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना कितना, 6 4 और 2, तो यहाँ से आपको निकालना है 6 4 और 2, तीनों का एलसीएम निकाल लेना एक साथ में। तो देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से चलाना है, 3 नहीं चलेगा, छोड़ देना है, 2 का पड़ा में एक बार में 2, 1 नहीं चलेगा, छोड़ देना है। अब 3 का चलाना है, 3 एका 3, फिर 1 फिर 1, इधर लिख देना है जैसे कि तैसा। अब देखिए लास्ट में 1 1 1 आ गया, इसका मतलब आपको अब नहीं करना है, छोड़ देना है। अब देखिए ये लंबा वाला लाइन ऊपर से नीचे है ना, खड़ा वाला लाइन, इसके बायां और 2 2 3 आया, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, अब 4 का पड़ा पड़ना है, 4 तिया 12, ये आ गया 12 आपका एलसीएम। तो यहाँ पर बस सीधा आपको नीचे क्या करना है, बड़ा जैसा बट्टा खींच के नीचे में लिख देना है 12। अब देखिए 6 का पड़ा में कितना बार में 12, तो 6 दूनी 12, तो 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब देखिए जिस तरह यहाँ से किए ना उसी तरह यहाँ से भी करेंगे। 4 का पड़ा कितना बार पड़िएगा, 12, 4 तिया 12, 3 बार में, तो 3 को ले जाके ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, फिर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह आपको दे देना है। 2 का पड़ा कितना बार में 12, 2 छक्के 12, तो 6 को ले जाके ऊपर में गुना, 8 छक 48, यहाँ पर लिख देना आपको 48, ठीक है। एकदम आसानी से बना सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में जो है ना 16 9 और 48 इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से देखिए 9 9 8 17 17 और 6 23, 23 का यहाँ पर आपको लिख देना है 3, ठीक है, हासिल रहा 2। अब यहाँ से 4 और 1 5 5 और हासिल 2 7, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 7। देखिए यहाँ से आ गया 73 और नीचे में देखिए 12 है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नीचे में लिख देना है 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका आ गया 73/12, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, और ये है 4 ठो भिन्न वाला, ठीक है, 4 गो भिन्न है और सबका हर अलग अलग है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बनाने के बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, समान हर वाला भिन्न और एक असमान हर वाला भिन्न, दोनों को सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है हर में, 10 है, 2 है और 4 है, तो 5 10 2 4 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 2 10 और 4, ठीक है, ये 4 है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी भिन्न हो और हर अगर अलग अलग है तो उसका एलसीएम आपको निकालना है, सबसे पहला काम। तो देखिए यहाँ पर आपको चलाना है 2 से पहले, देखिए 2 से 5 नहीं चलेगा, छोड़ देना है, 2 एका 2, ठीक है। अब 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 से तो ये चल गया, फिर 2 से चलाना है, 5 नहीं चलेगा, छोड़ देना है, 1 नहीं चलेगा, छोड़ देना है, 5 नहीं चलेगा, छोड़ देना है। उसके बाद 2 एका 2, यहाँ 2 आ गया। अब देखिए आगे इसको बढ़ा देते हैं, 5 से अब चलाना है, 5 एका 5, 1 नहीं चलेगा, 5 एका 5, 1 नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ से कौन कौन आया, सीधा लाइन के बगल में 2 2 5 आया, 2 गुना 5, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे, यहाँ से आ गया 20 आपका एलसीएम, ठीक है। तो 20 आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, बस सीधा आपको यहाँ से एक बट्टा लिख देना है बड़ा जैसा, और नीचे में आपको लिख देना है यहाँ पर 20 लिख देना है। क्लियर है,
समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से भाग लगाते हैं, मतलब पढ़ते हैं पढ़ा, कितना बार में 20 आता है, 5 चौके 20, 4 बार में 4 ले जाके ऊपर में इसका गुना कर देते हैं, 3 चौके 12 होती है, यहाँ से आपका 12 आ गया, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। 10 दूनी 20, 2 बार में 20, तो 2 को ऊपर में ले जाके गुना करना है, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया 12। फिर देखिए 2 धंग 20, 10 आया, 10 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, 10 दूनी, यहाँ से आ गया आपका 20, प्लस चिन्ह है, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 आता है, तो 5 को ले जाके ऊपर में गुना, तो देखिए 5 चौके यहाँ से आ गया आपका 20। तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए 0 0 यहाँ पर 2 2, तो 2 2 4 हो गया, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 4। अब देखिए दूसरा वाला इधर से ढाई वाला अंक जोड़ेंगे, 2 2 4, 1 5 और 1 6, तो यहाँ से हो गया आपका 6। नीचे में कितना है 20, तो लिख देना है आपको 20। अब देखिए इसको अगर 2 से आपको नहीं कटाने आता है तो इसको आधा कर लीजिए। देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 2, कितना हो गया 32, ये 32 हो गया इसका आधा। अब इसका आधा कितना हो जाता है 10, इसका आधा 10 हो गया। फिर देखिए 32 का आधा कितना होता है 16 दूनी 32, अब 10 का आधा यहाँ से आ गया आपका 5, ठीक है। देखिए 16/5 ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग असमान हर वाला भिन्न को भी सीख चुके हैं कि किस तरह से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 सवाल लिखा है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है, घंटी होता है, उसको दबाने नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरा वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।